कर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र मैं कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, राजधानी राज्य में रहने वाली मद्र देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय सपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर गया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ जिस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। भूभुवस्व, भूलोक, भूवालोक, स्वर्लोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली और सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हो। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और स्तंभ भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यह समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल पुष्पों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई और सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। इसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके शरीर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुई बड़ा रोहा एवं राजकन्या समीप जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई और सांग दुष्वा यौवना प्राप्ताम स्वाम सूता देव रूपिणी उवाच राजा सनमत्र्या तुत्यर्थम सा मंत्री। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह कर राजकन्या से कहने लगा, पुत्री प्रदान काल हस्ते चा पश्यामि हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। देवादीनाम जदा वाच्यो न भवेतम जदा कुरु पठ्यमाना मया पुत्री धर्मशास्त्रे सुकृतमम्। पुत्र के हेतु या कन्या राजा पश्चात संस्कृता ब्रह्मत्या पिता सत्या ता कन्या वृतवत्सली। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम कार्य करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह के पहले कि जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अतोर्ता प्रेष्यामि त्वां कुरुपुत्री स्वयंवरम विद्यैरमाप्यासिता शीघ्रं गच्छात् प्रधारये। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो और वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही हो, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजस्त्रियों के रम्य समूह को
की ओर चल पड़ी। मान्यानां तद्वृद्धानां कृत्वा वादाभिवन्दनं ततोऽभिवागम्य तीर्थानि सर्वज्ञात्रामणि विद्या आज्ञां पुनर्वेदं सावित्री सा मंत्रभिः देवर्षि नारदं पुरताप्तो शिवम्। और वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने द्वीप पर आ गई और वहाँ पर के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में मैं गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नामक से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए। आर्जस्य बाल पुत्रस्य धूम्रसेन नाम से रुक्मिणा सामंती हित्यं राज्यं क्षित्रे लक्ष्मी विनोदपुरवैरिणा शावलस्यां सदा भार्यां प्रतिष्ठितो बान्नां ततस्या वने वृद्धा पुत्रं परमाधार्मिकः सत्यवान गुरो रूपो मे भक्ति मनोसुप्ता। उस समय उनको सावित्री बोली, हे देवर्षि, उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से उसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर दिया है। सत्यम ततश्चापीता सत्यमाता प्रभासते सत्यम वदति मुनि भी सत्यवानां वैदिकम। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा। नित्यं चास्वापि आसत्यागमिनानया पीता लिखा सत्याचित राजा की वंचिते। उसको नित्य अस्त बनाने का उसको नित्य अस्त घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रांश भी कहते हैं। सत्यवान दान और उनमें रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसी नरसिंह के समान है। दयाती के समान के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से 31 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह का त्याग कर दे। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, जलपैतंग राजाना सिकंती ब्राह्मणा चिकित्सान प्रदीयते नेत्राणि शिक्षया। राजा लोग किसी बात को एक बार ही बोलते हैं। ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वर्णन कर लिया, अब दूसरे वर को वर्णन नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे पानी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान के साथ ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्वंगी सावित्री मनोविलसित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न हो जाता है। पार्वती से कहते हैं, पार्वती उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद जी की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती। उसके बाद 2 दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना
द्वादश्याम जन्मी रजनी मुझे नंतस्या सावित्रा नारदोक्तं पचोहति चतुर्थया निमर्तव्या मिति संचित्या भ्रामिनी प्रतंजित्या दिवारात्र इत्याम सा तस्मै। अतः सावित्री नारद की कही हुई मनन की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए या सोचकर 3 रात्रि के निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में इसके धूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास और ससुर का पाद बंधन किया और इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। तो गृहीत्वा तदसा फल पुष्पास्तमुच्चमणिकादाय कल्पयेत्। वन में पहुंचकर सत्यवान ने जल्दी से फल पुष्प समीधा और पूसा सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने की जो गुहार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वृक्ष की शाखा को सहारा लेकर सावित्री के से कहने लगा, हे सुंदरी, इस तीर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। विस्त्रवस्त्वा महाबाहो सावित्री पादोहिता पाश्चापि गमिष्यामि त्रास्यं सर्वनाशनम। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले कीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात पुरुष के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, कस्त्वं देवोत्सवादित्यो यो मां भक्तिर्मागतः न चाहं के निर्छक्या स्वधर्मा देवयोदितम वृद्धिं मां कुपुरुषेष्टा दीप्तामान विधानवम। आप देवताओं अथवा देवताओं में कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, मुझे धड़क की आग की झपट के समान किया। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो हे पार्वती वर्षा सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इससे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं यहाँ पर आया। एवं सत्य वर्षा ऐसा कहकर 5 बोलिए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और उसके बाद यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। तो बड़ा रोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, लौट जाओ। ऐसा विशाल नेत्रों वाली कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी सर में आगलानी नहीं हो सकती। पापा से बोलिए कि लीची वाले को फोन कर दीजिए, मौसी गई हैं वहाँ लीची दे देंगे। नहीं, वहाँ पापा से बोलिए ना, पापा को बुलाइए, इधर पापा को बुलाइए, हम बोल देते हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए उस सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री की बात कही। यमराज ने कहा, है सभामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। पापा को बुलाओ ना, पापा को बुलाइए ना। और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्त एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की, अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा।
इतश्चात्रावन्तु मत्सिद्धिं च शास्त्रं धर्मराजो ग्रन्थत्वा स्थापति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने के का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान करवा वापस किया। और भर्ता नाम सावित्री अष्टनामा स भर्ता निराकुला। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री वर्ष को किया था। इसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश का राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र था, सावित्री को भी 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से सावित्री वर्ष के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। देवी वो व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, तो हे महेश सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आपसे कहिए। सूर्यताम देव देवेशी सावित्री वर्तमादरात कत्यामी यथा शरणम तया तत्या महेश्वरी। शंकर जी ने कहा, हे देव देवेशी, सावित्री को आदर पूर्वक सुनो, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। त्रयोदश्याम ज्येष्ठस्या दंत धावन पूर्वकम श्रीराष्ट्रम नियम सूर्यात सुभावस्तस्यात् मा भामनी। हे भामनी, ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रती शक्त उपवास करने में समर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे हुए प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडु कूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त होता है। ये सत्सुनी विशेष करके पूर्णिमा में सबको जल से स्नान करना चाहिए। 64 रुपए अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यशाली धान्य तीर आदि भरे भी फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से बेष्टित बांस की डलिया में सब ग्रहों को शोभित सुवर्ण या मिट्टी की या अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 वस्त्र देवें और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और पूर्ण तैयार हुई तरोई, कुहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैत, जामुन, जमीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, तेल, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर एक वक्त से बेची कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। यत्रेषां पुराणोक्तो मंत्रो यं समुदाहता ओंकार पूर्विके देवी बीना पुस्तक धारिणी वेदामिके नमस्तुभ्या मैदव्यम प्रियक्ष में। इन इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिसके पूर्व में ओंकार यह वर्ण है, ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे देवी तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दें। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करवावें। गाना बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा सच्चे ब्राह्मणों द्वारा सुने। भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक सुने। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर साध्वी दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त की दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विशेष पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री कथा के वाचक जो
वृत्ति वाले खलिहान में बिखरे अन्न को बीनकर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दें। इसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करके उसके बाद प्रभात समय में उसका काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल पर वृक्ष के नीचे लावे। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और उसको यत्न पूर्वक रक्षा करके गृह युक्त निमित्त ब्राह्मणों को बुलाकर सावित्री के पूजन स्थल में उनका पूरा पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी सावित्री के समस्त दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो भोजन कराना हो जाता है, मेरा भोजन कराने जैसा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो दूसरी बात सावित्री के समस्त द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो ये सब भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु से अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। सावित्री के समस्त एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। ये महादेवी सावित्री के पूजन स्थल पर के नीचे 18 प्रकार के सतरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समस्त दंपतियों को खिलाने से उनका कुल में कोई स्त्री न विधवा न बंध्या न भागनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली न अपने पति को ये लगने वाली होती है। और सत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होती। इसलिए हे देवी विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़ुआ पीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनाए जो प्रति सेवाई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध हो। तीसरे पुए खजूर के बने होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संयाव के रूप में होना चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती है वह स्वयं खाती है, वह पुरुषों के लिए अर्हिता की कारणि एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली हो जाती है। स्त्रियों के दान से उसके कुल में ज्वर संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं झेलना पड़ता। अशोक वर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उनका कुल बहुओं लड़कों अनगिनत दास-दासियों से भरा हुआ रहता है। जो स्त्रियां पुत्रियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रनी होती हैं। शिखरनी का दान करने वाली युवतियों को सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार के सिद्धि को पूरा होता है। पिता पितामह ब्रह्मा जी का वचन है, यदक्ष गौरी हीराणाम को भोजनम भोजनी देवी भजे जन्मी जन्मनी। हे देवी 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म में सौभाग्य वाली होती है। पुत्रनी पतिव्रता धन की वृद्धि से शोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाला और मधुर हो, जैसे द्राक्षा पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खार से बने हुए मीठे शरबत, अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि धोती साड़ी कंचुकी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधी वस्तु को लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध पुष्प धूप से पूजा करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों को आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके उनको विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर
बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, इससे देवी प्रसन्न हो जाती है। और इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सर्वोच्च विधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से श्रीगण ब्रह्मा के दिन एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के तक संतुष्ट रहते हैं। 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है। यात्रियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध घोषित करो होता है। नीच के देखने मात्र ही वह श्राद्ध पितरों को नहीं प्राप्त होता, इसलिए जहाँ तक हो सके यत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को सृष्टि देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे सुस्तर कहलाती है और मनुष्यों को कृति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि कहा गया है। सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा का या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से व्रत सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य धन सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस व्रत सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। देवी जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 108 या 54 या 17 प्रदक्षिणा पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सावित्री का स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या बंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कूप के जल से सुवर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से भावनी जल ले आकर संध्योपासना करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासना की फल की प्राप्ति हो जाती है। पांडु कूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दान देने से 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। वास करने सुनने से कथा सुनने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पाप को हम पाप कर्मा बट विचार ब्रह्मदेवाय नमः। क्या देते बैठने वाला